तो सभी लोगों का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल पे। क्योंकि पुराना वाला जो 80,000 वाला चैनल था वो हो चुका है ख़त्म, बाय बाय टाटा हो गया है। लेकिन ये नया चैनल है और नए चैनल पे हमने फिर से शुरू किया है कोर्स की सीरीज, जिसकी आज ये क्लास 1 होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग। सेम क्लास अभी आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो, लेकिन अभी जूम पर भी लाइव चल रही है, जिसमें लाइव लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। आज ये वीडियो पब्लिश हो रही है, रात को फिर 9 बजे क्लास होगी। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। क्लास का टॉपिक है व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग। और ये सोच रहे होंगे बाद में, चाहे 1, 2, 3, 1 साल बाद देखो मेरी वीडियो को, कि आखिर ये है कौन। तो बताना चाहूँगा, मेरा नाम है तनिष्क और पिछले 4 साल से मैं इस बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग फील्ड में हूँ। मैंने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है। आने वाली ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो में बताऊंगा। और इसके पहले वाला जो चैनल था वो भी मेरा टाटा हो गया है। बट आने वाली वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। मेरा प्रॉमिस आपसे यही है कि जो मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने गलतियाँ की है, वो सब आपको बताऊँ, ताकि आप एक अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे से गाइड करूँ। और ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मुझसे सीख के मुझ तक आ जाओगे, लेकिन ये सोच सकता हूँ कि अगर अच्छे से सीखोगे तो मुझसे भी आगे जा सकते हो। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग। आखिर ये बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है, हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से, इतने बेसिक से जो कि शायद कोई नहीं बताएगा। और ये चीज ध्यान दो कि मैं किसी की YouTube वीडियो देख के या फिर किसी बुक से आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाला, सिखाने वाला हूँ। मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो मुझे आता है, ठीक है? तो अच्छे से समझना, ठीक है? मैं चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, तो प्लीज अच्छे से। व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग। अब यहाँ पर 2 वर्ड है, एक है बाइनरी और एक है ट्रेडिंग। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से। तो क्या, अब ये बाइनरी का मतलब क्या होता है। अभी देख रहे हो ना, मुझे एक चीज और ध्यान में बिठा लो कि ये मेरा पहला चैनल नहीं है। इसके पहले मेरा 70,000 वाला चैनल था YouTube, वो टर्मिनेट हो गया। इसके पहले मेरा 20,000 वाला था, वो भी चला गया। ऐसा ही होता है, बट कोई ना, हम फिर से शुरू करेंगे। और मैंने क्या अपनी जिंदगी में करा, कैसे करा, बाइनरी ट्रेडिंग क्या लीगल है नहीं है, कितना अमाउंट चाहिए, क्या सच में पैसा बन सकता है, वो सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। तो अच्छे से रखना। और आप सबके एंड में डाउट क्लियर करूंगा, तो अभी चैट के लिए मत कहना, एंड में मैं सभी लोगों के डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है? अब बाइनरी का मतलब क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है या तो 0 या तो 1, 0 या 1। 0 का मतलब सिंपल सा समझो, हम इसमें पैसा लगा रहे हैं। हमने अगर 100 रुपए लगाए हैं, तो वो 100 रुपए या तो हमारे 200 रुपए में बदल जाएंगे, या फिर वो 100 रुपए हमारे 0 रुपए हो जाएंगे। 0 का मतलब ये पूरे 0, 1 का मतलब कि 100 लगाए तो हमें 200 मिल जाएंगे। अब बाइनरी का मतलब तो ये है, समझ गए? ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है बाय देन सेल। सेल करके बाय थोड़ी खरीदोगे, मतलब कुछ बेच के खरीद सकते हो, खरीद के भी बेच सकते हो, लेकिन बाय से खरीदना। मैंने किसी इंसान से 5 टमाटर खरीदे और उसे किसी और को बेच दिए, मैंने उसे 10 में खरीदे, किसी और को 15 में बेच दिया, मैंने प्रॉफिट करके बेचे। ये भी हो सकता है कि मैंने 10 में खरीदे, मजबूरी में मुझे उसे 5 में बेचना पड़ा, लेकिन खरीदना बेचना जो मैंने ट्रांजेक्शन की, इसे हम ट्रेडिंग कहेंगे। ट्रेडिंग बाय एंड सेल वाली। अब बाइनरी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, बिटकॉइन ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग, अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है। लेकिन एक चीज दिमाग में बिठा लो कि ट्रेडिंग में हमारा मोटिव क्या होता है। आपका मोटिव क्या है? हम यहाँ पर कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक चीज पे फोकस करेंगे। वो चीज ये होगी कि हम यहाँ एक ही चीज सीखेंगे। अब चाहे किसी भी मार्केट पे करो, किसी भी तरीके से ट्रेड करो, हमें सिर्फ एक चीज सीखना है, अप डाउन। जो हमारा मार्केट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। जिस दिन हम ये सीख गए कि हमारा मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, यहां पर देखना, यूरो यूएसडी का चार्ट मेरे सामने ओपन है, एक ट्रेडिंग चार्ट। इसी तरीके का ट्रेडिंग चार्ट देखते हो ना, नए हो तो समझो, इसी तरीके का ट्रेडिंग चार्ट देखते हो ना, अप जाएगा डाउन जाएगा, रेड कैंडल आएगी, ग्रीन कैंडल आएगी। जिस दिन हम ये जानना, ये पता करना सीख गए, उस दिन हम पैसा बनाना सीख जाएंगे। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये पता करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तरीके होते हैं, लेकिन मैं वो सिखाऊंगा जो मैं करता हूँ, मैं वो सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। इसे करते हैं क्लियर, चिंता मत करो, ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्ड होने के बाद कल मैं इसे YouTube पर भी पब्लिश कर दूंगा, ताकि आप उसे रिवीजन के तौर पे देख पाओ। अब हम जान रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है? बाइनरी ट्रेडिंग, राइटिंग पे मत जाना, बिकॉज व्हेन मनी स्पीक्स नो वन चेक हैंडराइटिंग एंड ग्रामर। बाइनरी ट्रेडिंग, बाइनरी में हमें हमेशा, अब मेन चैप्टर शुरू है, हमें हमेशा 3 चीजें ध्यान में रखनी है। 3 चीजें ध्यान में क्या रखनी है? कहने का मतलब है कि 3 चीजें मेजर, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है ट्रेड ओपन करने से पहले, ठीक है?
गलती से मीटिंग लॉक हो गई थी इस वजह से। अभी सुनो, बाइनरी ट्रेडिंग में हमें 3 चीजें सबसे ज्यादा फोकस करनी पड़ती है। 3 चीजें ध्यान में रखनी है, हम अपनी ट्रेड ओपन करेंगे। ओके, नंबर 1, लाइव चल रही है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा चीजों को समझना। मैं लाइव कर रहा हूं, डायरेक्ट लाइव। अब ध्यान से सुनो, पहली चीज फिक्स टाइम ट्रेडिंग। बाइनरी में फिक्स टाइम ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हमें ट्रेड ओपन करने से पहले, अगर हम कोई और टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, चलो हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें एक अलग तरीके का टाइम सेट करना पड़ता है और हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि 1 मिनट बाद तुरंत क्लोज हो जाए। वो अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड ओपन करने के पहले जरूरी नहीं है कि हम अपना टाइम सिलेक्ट करें। लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में हमें अपना टाइम पहले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें हम मिनिमम 1 मिनट से लेकर मैक्सिमम 4 घंटे तक की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जब आप ट्रेड ओपन करोगे तभी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कितने टाइम की ट्रेड प्लेस करना है। ऑटोमेटिक कितने टाइम बाद ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी, सिंपल है। सेकेंड चीज यहां पर बढ़ेंगे, सेकेंड चीज है अमाउंट। अमाउंट कितना लगाना है, हम कुछ भी लगा सकते हैं। मिनिमम इसमें हम 100 रुपए से ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं। अमाउंट सिलेक्ट करना है, टाइम सिलेक्ट कर लिया। थर्ड ऑप्शन, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई लेवरेज नहीं, कुछ नहीं। सिंपल सा एक बाय का ऑप्शन, देन एक सेल का ऑप्शन। ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। हमें अपने ट्रेडिंग चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसका एनालाइज करना है और ये प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। और ये 3 चीजें हमें ट्रेड ओपन करने से पहले ही सिलेक्ट करनी है। जब मानते हैं कि आपने बाय करा कि मार्केट जाएगा भाई यहां से अप, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिया और 1 मिनट की ट्रेड प्लेस कर दी। अगर 1 मिनट में आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी, 1 मिनट में मार्केट यहां से अप नहीं रहा, डाउन गया, तो आपके 100 रुपए हो जाएंगे 0। अगर मार्केट अप गया तो आपको 85%, 90%, 95%, फिर 96 हाईएस्ट परसेंट, 60%, डिपेंड आप किस करेंसी पे ट्रेड करो। हाँ, एक और चीज, कहां पे एड करता हूं क्लीन करता हूं इसको, चिंता मत करो, वापस से हम रिवाइज करेंगे और वीडियो आएगी यूट्यूब पर, तो आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हो। अभी समझो, हमने ये जाना फिक्स टाइम की ट्रेड होती है भाई। हमें टाइम पहले सेलेक्ट करना है, हमें अमाउंट पहले सेलेक्ट करना है, 100 रुपए मिनिमम हम अमाउंट यूज कर रहे हैं। हमें फिक्स टाइम हो गया, अमाउंट हो गया, हमें ट्रेड पेयर, करेंसी पेयर, किस पे हम ट्रेड करेंगे। हमने सेलेक्ट करा करेंसी पेयर यूरो, एग्जांपल है यूएसडी, ये सिलेक्ट करा। फोर्थ हमने कर दी डायरेक्शन अप या डाउन, तो हमने डायरेक्शन कर दी डाउन डायरेक्शन की, हमने कर दी ट्रेड। हमने जब डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी, जिस भी जगह से हमने ट्रेड प्लेस करी, मानते हैं हमने इस जगह से ट्रेड प्लेस करी, 1 मिनट का टाइम शुरू हो चुका है। अगर मार्केट यहां से अब रहा तो आपके एक इसका करेंसी पेयर मानते हैं हम 95% हमें रिटर्न दे रहा है, ठीक है 95%। तो अब रहा तो हमें 1 मिनट बाद 95 रुपीस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, टोटल हमें मिलेगा 195। अगर मार्केट गया डाउन तो आपके 100 रुपए हो जाएंगे पूरे 0। ठीक है, समझ आया इतना? अच्छा समझ आया होगा। लेकिन अब ये फंडा क्या है, ये यूरो यूएसडी का क्या मतलब है, इसे भी क्लियर करते हैं। एक चीज ध्यान देना कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये चीज जरूरी है तो वो चीज जरूरी है, अगर मैं कह रहा हूं ये जरूरी नहीं है तो वो जरूरी नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, सीखो सब। लेकिन हर ट्रेडर की अपनी साइकोलॉजी होती है। अब यहां पर देखो, पहले ये समझ लो क्यों क्या करेंसी पे किस तरीके से ट्रेड होती है, फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। ठीक है, यूरो यूएसडी इसका मतलब क्या है, ये चीज ध्यान में दो कि इसे मैं एक एग्जांपल से रखता हूं, जैसे कि हमारी इंडियन करेंसी और हमारी डॉलर करेंसी यूएसडी आईएनआर। चलो इसको सिलेक्ट करा तो इससे ही सीखते हैं ना। यूरो यूएसडी, ये है यूरो यूएसडी का चार्ट, ठीक है, ये है चार्ट। अब हम ट्रेड कर रहे हैं यूएसडी के अगेंस्ट यूरो में। कहने का मतलब है कि जितना यूरो का यूएसडी में प्राइस है, सिंपल वे में कहूं कि अगर यूरो का प्राइस बढ़ेगा कंपेयर टू यूएसडी तो मार्केट जाएगा अप। अगर कंपेयर यूरो का प्राइस कंपैरिजन में यूएसडी से कम हो जाएगा, यूरो का प्राइस यूएसडी से कम हुआ तो मार्केट जाएगा डाउन। इसलिए हम इन करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। अब ये यूएसडी यूरो क्यों नहीं है भाई, ये यूरो यूएसडी क्यों है, तो वो मुझे नहीं पता। ये सिंपल सी चीज है। अब इतना समझने की जरूरत नहीं, लेकिन डाउट तो हर किसी के मन में आता है। जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो डाउट आता है, बहुत सारी चीजें डाउटेबल होती है दुनिया में, सीखते हुए हम कुछ भी सीखें तो डाउट
मेरे मन में था, मैं ढूंढते ढूंढते मुझे महीनों लग गए। तो सिंपल सा है, यहाँ पर लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। ये रहा यूरो यूएसडी का चार्ट, ठीक है, यूएस डॉलर और यूरो। यहाँ पर दिख रहा है ये प्राइस, जो प्राइस यहाँ पे करंट में चल रहा है, ये प्राइस है यूरो का यूएसडी में, और ये प्राइस बढ़ेगा, मार्केट अप जा रहा है, मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है, यूरो का प्राइस बढ़ रहा है। मार्केट अगर डाउन जा रहा है, यहां से मार्केट डाउन गया था, मतलब कि यूरो का प्राइस कम हो गया है। किसके कंपेयर में? हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम यूएसडी से कंपेयर कर रहे हैं। जब हम ट्रेडिंग चार्ट को एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं, हम इकोनॉमिक कैलेंडर में इसका उस पे ये चीजें देखते हैं, तो इसमें हम ये चीजें एनालिसिस करते हैं, उसे कहते हैं प्राइस एक्शन। अभी मन में सवाल होगा प्राइस एक्शन मतलब क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब होता है इन प्राइस के जो भी प्राइस रहते हैं उनके एक्शंस को समझना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अलग चीज हो जाती है। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करना, ठीक है। तो अभी तक हमने जान लिया कि व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है भाई? मेरा नाम है तनिष्क, मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ट्रेडिंग की मदद से बहुत सारी चीजें की है, और मैं चाहता हूं कि अगर मुझे देख रहे हो तो आप सभी सीखो, जानो, अच्छे से समझो, और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करोगे तभी जाके अर्निंग होगी। रिमूव एल, सारी चीजें। अब हमने समझ लिया कि ये बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे चीजें चलती है। अब बाइनरी ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी, लेकिन करोगे कैसे? पैसे आपके पास रखे करोगे कैसे? ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ जादू हो जाएगा, करना पड़ेगी किसी ब्रोकर से। ब्रोकर का क्या मतलब होता है? ब्रोकर का मतलब होता है कि मुझे भाई 5,000 का एक मकान चाहिए रेंट से, तो वो बोलेगा ठीक है मैं दिलवा दूंगा, लेकिन 3-4 हजार या 5,000 मैं लूंगा, और वो उस इंसान को जानता है जिसे रेंट से देना है। मैं हूं ब्रोकर, मैं जानता हूं वेदांत को, और मैं जानता हूं तेजस को जिसको रेंट से देना है, वेदांत जिसको रेंट से लेना है। तो मैं बीच का ब्रोकर हूं, मैंने दोनों को मिलाया, दोनों से थोड़ा थोड़ा कमीशन लिया। अब तुम जानो तुम्हें जो भी डील करना है। तो इसमें ट्रेडिंग में ब्रोकर का मतलब ये होता है। ब्रोकर मल्टीपल होते हैं। अब ये जान लो कि ट्रेडिंग करने से पहले ब्रोकर का सिलेक्शन करना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। ये सवाल जो पूछते हो ना तुम मुझसे कि क्या इंडिया में बाइनरी ट्रेडिंग लीगल है या नहीं है, तो इसका जवाब सिंपल सा ये होगा कि ना तो ये लीगल है ना तो ये इलीगल है। कहने का मतलब है कि ये अनऑथराइज्ड है, अनसेंट्रलाइज्ड है, जो भी कहेंगे कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। अब मानते हैं कि आपने किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, ब्रोकर पे डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, या फिर बड़ा डिपॉजिट कर दिया, $2-3 हजार, $5,000, और उस अमाउंट को विड्रॉ करने गए, ब्रोकर ने आपका अकाउंट कर दिया ब्लॉक, ब्रोकर ने आपको नहीं दिया आपका विड्रॉल, तो क्या करोगे? हम नॉर्मली अगर किसी से लेन देन करते हैं, लोन लेते हैं वगैरह वगैरह, तो इसमें कानूनी कार्रवाई हो जाती है, लीगल सारे पेपर्स हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है। लेकिन इसमें अगर आपने किसी ब्रोकर ने आपका विड्रॉल नहीं दिया तो आप किसी के पास नहीं चल सकते। कहने का सिंपल सा मतलब इतना है, ठीक है? समझे? ये सवाल क्लियर हो गया ना कि बाइनरी लीगल या इलीगल? कहने का मतलब है कि अगर आपका डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं आता है, कितना भी बड़ा अमाउंट है, चाहे करोड़ों में, तो आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि वही ब्रोकर चुनना पड़े, वही ब्रोकर चुनो जो कि मैं सजेस्ट करूं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के चुनो जो कि बताते हैं बड़े, जो ज्यादा बड़े डिपॉजिट और विड्रॉल कर रहे हैं। $50-100, $1,000 से कुछ नहीं होता। जो $20-30-40 हजार तक के डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हैं वो असली जानते हैं कि असली ब्रोकर, अच्छा ब्रोकर कौन सा है। ब्रोकर के पास आपकी कौन कौन सी चीजें होती है? नंबर 1, उसके पास आपका सारा अमाउंट होता है। नंबर 2, उसके पास ये एक्सेस होता है कि वो आपका वेरिफिकेशन कर पाएगा, सेल्फी वेरिफिकेशन, तभी आपको डिपॉजिट विड्रॉल देगा। अगर ब्रोकर पर अकाउंट ओपन करना है तो कुछ चीजें ध्यान में रखना। पहली चीज, आप 18+ होने चाहिए। दूसरी चीज, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाना है। तीसरी चीज, अगर आप किसी भी ब्रोकर पे, अदर ब्रोकर पे अच्छा प्रॉफिट कर लेते हो, जैसे $100 से 10,000 बना दिए, तो वो क्या करेंगे? आपको कह देंगे कि सस्पिशियस तरीके से आपने ट्रेड किया है तो अकाउंट ब्लॉक। लेकिन कुछ ब्रोकर है, मैं अभी बता रहा हूँ, आगे सुनना, जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। मैंने मल्टीपल ब्रोकर्स इस्तेमाल किए मार्केट में, बहुत ब्रोकर, में नाम नहीं लूंगा, तुम भी जानते हो। तो वो अगर कुछ भी गड़बड़ की उनको लगा हमें नहीं देना है, तो वो क्या करेंगे? आपका अकाउंट कर देंगे सीधे से ब्लॉक। तो ब्रोकर चुनना बहुत जरूरी है। ब्रोकर आपसे क्या करेगा? आपके ₹100 लिए वो आपके करेंसी पेयर में इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो आपको देगा, देन वो डिपॉजिट विड्रॉल करेगा। अब बात करते हैं ब्रोकर की, हमें किस ब्रोकर पे ट्रेड करना है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट ये कोई ब्रोकर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपने चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, मल्टीपल टूल्स मिलते हैं। लेकिन ब्रोकर पता है क्या करते हैं? ब्रोकर एक अलग मार्केट रन करते हैं जिसे ओटीसी मार्केट कहते हैं। ओटीसी मार्केट का मतलब होता है ओवर द काउंटर, जो कि सिर्फ उस पर वर्क करता है ब्रोकर के। अभी ये देखो, ये ब्रोकर है टोक्सा। मैंने मल्टीपल ब्रोकर्स इस्तेमाल किए अपने 4 साल की जर्नी में। जब मैंने शुरुआत की थी आज से 4 साल पहले कोरोना के टाइम पे, तो मैं एक अलग ब्रोकर में था जिसमें मैंने जस्ट ₹350 डिपॉजिट किए थे। शायद मैं वो नहीं करता तो मैं आज यहाँ पर
नहीं होता। ये रियलिटी है। ये है टॉक्सा। इसके पहले मैंने और 4 ब्रोकर इस्तेमाल किए, 3 तो बहुत अच्छे से किए बड़े बड़े, लेकिन लास्ट रिसेंटली मुझे विड्रॉल नहीं मिला ये कह के कि आपने कुछ अलग एक्टिविटी की होगी, जबकि मैंने छोटा डिपॉजिट भी नहीं किया। अगर मैं $30,000 $40,000 का विड्रॉल मार दूं, ये कह दे कि आपका अकाउंट ब्लॉक, मुझे मेरा डिपॉजिट अमाउंट भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो मैं क्यों यूज करूंगा। अभी देखो टॉक्सा है, इसकी लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपने पब्लिक ग्रुप में। अब एक खास बात बताता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें ये बोलूँ कि तुम इसी पे ट्रेड करो। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो एक अच्छी जगह से तुम ट्रेड करो, तुम्हें अपना पैसा आने जाने में मिले। क्योंकि हमने जब लीगल और इलीगल की बात की तो मन में डर आएगा कि मैंने अगर पैसा कमा लिया तो मुझे किसी ने दिया नहीं तो माइक चालू है ना, ठीक है। लिंक मैंने ग्रुप में भी डाल दी है, चैट पे भी डाल दिया, बना लेना अकाउंट। मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं सिंपल से लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर हो गया लॉगिन। जो भी हमने बात की थी उसमें हमने सीधी सी बात की थी बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है भाई, जिसमें हम फिक्स टाइम ट्रेडिंग करते हैं। फिक्स टाइम ट्रेडिंग का मतलब हमें पहले टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा ट्रेड ओपन करने से पहले। दूसरा मैंने बोला था हमें अमाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा मैंने बोला था आपको कोई करेंसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर यूरो यूएसडी है, या वही यूरो यूएसडी है जिससे हम ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे थे। ये करेंसी सिलेक्ट, करेंसी आपको एक परसेंटेज देगी, जैसे यहाँ पे लिखा है 94%। आपने जो भी अमाउंट लगाया उसका आपको 94% यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। ये हमने बात की थी। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन दिखेंगे, या तो बाय या तो सेल, या तो अप या तो डाउन, अप डाउन बाय सेल, ठीक है। इसके बाद हमने सब करा, हमने करेंसी देखी, तो भाई हम कर देंगे ट्रेड। अब यहाँ पर जब भी आप जैसे आप अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर देखना एक ऑप्शन आएगा कैंडल का। कभी भी हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक चार्ट है इमेजिनेशन के तौर पे कि मार्केट का एक्चुअल मूवमेंट किधर जा रहा है, लेकिन ट्रेड कभी इस पे नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि कैंडलस्टिक बहुत जरूरी है। अब ये कैंडलस्टिक क्या होता है, क्यों जरूरी है, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे बहुत अच्छे से, प्यार से। जैसे अकाउंट बनाओगे यहाँ पर क्लिक करना, माउंटेन लाइन कैंडल बार, कैंडल पे क्लिक कर देना। कैंडल पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा एक घड़ी जैसा, ये देखो अलग अलग कैंडल ओपन होगी, लेकिन ये भी 1 सेकंड की, ये घड़ी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। यहाँ पर 1 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, ये क्या है, सिलेक्ट टाइम पीरियड। इसका मतलब होता है टाइम फ्रेम। यहाँ पर जो भी कैंडल चल रही है उसका टाइम, जैसे मैं 1 मिनट कर देता हूँ, 1 मिनट कर दिया, तो यहाँ पर जो कैंडल चलेगी, जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 8:50, तो आज 8:50 की कैंडल फिर चेंज हो गया 8:51, 52, 53। एक बैट्समैन है, उसको 1 मिनट दिए है कि तेरी बैटिंग करके तेरे को आना है। वो 1 मिनट में जितने रन बनाएगा, उसने 1 रन बनाए, 5 रन बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, 100 बनाए, वो यहाँ पर प्राइस में चेंज होगी। जैसे इसने बना लिए इतना रन कि भाई इतने पॉइंट में अब चला गया, दूसरा माइनस भी कर सकता है, पर मैं तो समझा रहा था बस। ये हो गई हमारी कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम, इसमें आपको टाइम फ्रेम मिलेगा। दूसरे ब्रोकर पता है क्या करते हैं, ना जाने क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम फ्रेम इतना मायने नहीं रखता, लेकिन 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट हम बाइनरी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें हमेशा टाइम फ्रेम 1 to 5 ही रखना है, इससे ज्यादा और इससे कम रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सबसे बढ़िया बात बताता हूँ इसके प्लस पे जाओ। ये जो करेंसी पेयर दिख रहे हैं, ये सारे करेंसी पेयर ट्रेडिंग व्यू के लाइव चार्ट है। ऐसा नहीं कि कोई ओटीसी मार्केट जिसमें मैनिपुलेशन हो जाए, मैनिपुलेशन के कारण आपका प्लस माइनस बड़े अमाउंट से लॉस प्रॉफिट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जो आप ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे वो सेम चार्ट यहाँ पर चलेगा, उसकी मदद से आप एनालिसिस कर सकते हो। चलो हमने ये जान लिया व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग, मेरे बारे में जान लिया, मेरा नाम तनिष्क है, बड़ा अच्छा नाम है। हमने ब्रोकर के बारे में जाना टॉक्सा। अभी इसमें देखोगे मेरे लाइव अकाउंट में इतना बैलेंस है, अभी रुको जरा सब्र करो, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ये हमारे सारे करेंसी पेयर, अब ये करेंसी पेयर कर दिए मैंने सिलेक्ट यहाँ पर, चलो ये चल रहा है चार्ट। अब यहाँ पर देखो हमने बात की व्हाट इज कैंडलस्टिक चार्ट सिलेक्ट करना है, हमने बात की टाइम फ्रेम करना है, हमने यहाँ पर एक देखोगे आप ये लाइन है, ये है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि अगर मुझे राइट मुड़ना है तो मैं राइट इंडिकेटर दूंगा बाइक का, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट दूंगा, वो इंडिकेटर एक अलग है, ये भी इंडिकेटर है। बट ये हम जब मुड़ते हैं तो मेरा भाई ये है कि मुझे इधर मुड़ना है तो मैं मेरे हाथ में इंडिकेटर इधर दूंगा और मैं पहले से देखता हूँ। लेकिन इन इंडिकेटर का मतलब ये नहीं कि अगर मैंने ये लगा दिया, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं ना कुछ अलग अलग नाम से, ये लगा दिया तो मार्केट पहले से बता देगा। इंडिकेटर मार्केट की डायरेक्शन तय नहीं करता है, मार्केट डिसाइड करता है कि इंडिकेटर को किधर ले जाना है। मार्केट पहले जाएगा और इंडिकेटर बाद में इंडिकेट करेगा। हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे और कौन से इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, सजेस्ट करूंगा, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आएंगे हमें टूल्स दिखेंगे। टूल्स ये होते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेक्टेंगल, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन और लाइन, रे लाइन। इसकी मदद से हम मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो
बेस लाइन को जैसे यहाँ से लगाई, फिर मैं यहाँ लगाई, तो इस तरीके के हम लेवल्स बनाते हैं कि मार्केट किस जगह से रिवर्स हुआ था। व्हाट इज रिवर्सल ट्रेडिंग, इसकी हम बाद में बात करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें हमारी ट्रेड हिस्ट्री दिखेगी। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें इकोनॉमिक कैलेंडर दिखेगा जिसमें हम न्यूज देख सकते हैं एंड प्राइसेस चेक कर सकते हैं चीजों की। इसकी बात हम करेंगे, ये अलग चीज है। मैं जो कर रहा हूँ मैं वो बताऊंगा। अगर मैं गैम्बलिंग से पैसा कमाता ना कि यार रेड ग्रीन करना है तो मैं वो बताता। अब यहाँ पर देखो सेटिंग में जाएंगे, टाइप ऑफ ग्राफ, अभी ट्रेडिंग व्यू वाला है। अगर मैं इसे डिफॉल्ट कर देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू वाले जो चार्ट होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे लैग करके चलते हैं। लैग नहीं बोलेंगे, उनकी मूवमेंट थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन जो अगर हम इसे डिफॉल्ट करते हैं प्लेटफॉर्म के चार्ट पे, तो वो हमें ट्रेड करने के लिए थोड़ा स्मूथ मूवमेंट देता है, जिस वजह से हम और अच्छे से एनालिसिस कर पाए और जान पाए। जैसे यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर सेम ओपन होगा जब आप नया अकाउंट बनाओगे, जब आप तो टाइम फ्रेम करना है 1 टाइम पीरियड, यहाँ पर कैंडल पे जाना है, सिलेक्ट करना है कैंडल। ठीक है, हम बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बाइनरी ट्रेडिंग सीख रहे हैं और हम बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर की बात कर रहे हैं। ओके, जितने लोग अभी ज्वाइन हो रहे हो, बाद में ज्वाइन हुए हो, ये ध्यान रखो हमने जो क्लास मिस कर दी मिस नहीं करी है। YouTube वीडियो आएगी कल, उसमें फिर से रिवीजन के तौर पे देखना। और आज की क्लास में जो भी डाउट बनेंगे, अगर नहीं हो पाते कवर, कमेंट कर देना वीडियो पे, या कल की क्लास में मैं फिर से वो डाउट क्लियर करूंगा। हम अच्छे से क्लास करेंगे, हम फ्री में सीख रहे हैं। जिम जाने से जैसे एक दिन में बॉडी नहीं बनती, वैसे हम एक दिन में सीख नहीं सकते। सिखा तो मैं दूंगा, मैं सुबह तक पढ़ाऊंगा, लेकिन सीख नहीं पाऊंगा। ये देखो चार्ट की मूवमेंट हो गई है थोड़ी सी स्मूथ, टाइम फ्रेम 1 मिनट दिख रहा है। इसे जूम करता हूँ। नेटवर्क कनेक्शन के कारण थोड़ा सा मेरा ये लेग मारना, इसका पीसी थोड़ा सा डाउन हो गया। ये हमारे चार्ट की मूवमेंट है। ओके, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। अब मैंने आपको बताया था यूरो यूएसडी, ये चार्ट है। मैं अगर दूसरा सेलेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर एनजेडी यूएसडी सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये एनजेडी यूएसडी हो गया। हमें सिर्फ ये पता करना है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ये एनजेडी का चार्ट है। इसके बाद नीचे आएंगे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रिमूव ऑल टूल्स, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन करता हूँ तो ये स्क्रीन फुल हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज ध्यान दो कि मैंने जो दूसरे ब्रोकर में करता था, सवाल पूछ रहे हो मैंने दूसरे ब्रोकर क्यों छोड़े। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि मेरे डिपॉजिट विड्रॉल में प्रॉब्लम आया, मैं सपोर्ट पे जाऊं और वो अच्छे से बात भी ना करें, बस ये कह दे कि ये था। अरे हम ये सोचते हैं कि हम टैक्स ना दे, किसी तरीके से चीजें बचाएं। हम ये सोचते हैं कि हम ये पैसा बचा के किसी की मदद कर देंगे। और अगर हम ट्रेडिंग की मदद से, ऐसे जादू तो नहीं, लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग की मदद से $1000-2000 को $20-30,000 बनाता हूँ और फिर मुझे ये कह दिया जाता है कि कुछ गलत होगा, कुछ भी नहीं, मेरा वो जो डिपॉजिट करे वो भी नहीं, सीधा ब्लॉक, ये कौन सी बात हुई? ये कोई छोटी बात है? प्रॉफिट तो मैंने किया था ना मार्केट में पैसा लगा के। अभी ये टॉक्सा है, यहाँ पर जाऊंगा प्रोफाइल पे, हमें डेमो अकाउंट मिलता है 50,000 का, जिसकी मदद से हम ट्रेड सीख सकते हैं। डेमो अकाउंट है, अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ये प्रोफाइल है, ट्रेड हिस्ट्री, डिपॉजिट और विड्रॉल। अब एक चीज ध्यान से सुनो, मैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल पे जाता हूं, मेरी ट्रांजैक्शन देखो। इस ब्रोकर को मैंने अभी साल की शुरुआत में ही स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैं अपनी हिस्ट्री में जाता हूँ, ट्रांजैक्शंस में। अब यहाँ देखो, मैंने डिपॉजिट किया था टोटल $1350, 450, ठीक है, $1200-1300 डिपॉजिट किए थे और विड्रॉ मैंने किया है $3000। उसके बावजूद भी मेरे इसमें $8000 का बैलेंस है। प्रॉफिट किया, मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत प्यारा लगा। कोई ऐसा इंटरफेस नहीं है जिसमें हम ये देखें कि भाई साहब कितनी गपड़म चपड़म है, कितनी चीजें हैं। और सबसे खास बात बताऊं, कोई प्लेटफॉर्म हमें कोई ऐसा स्पेशल चीज नहीं देता है जिसमें हम ये जाने कि वाह हमें कुछ मिल रहा है ट्रेड करने पे। ओके, हमें कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, टॉक्सा पे अकाउंट बनाने के बाद ये चीज ध्यान दो, अगर आप $200 डिपॉजिट करते हो तो आपने वीक में जितना भी लॉस करा है, नेक्स्ट मंडे आपको उसका 5% रिटर्न मिलेगा। अगर आप ज्यादा करते हो $200 to 1000, 200 से ज्यादा करते हो 1000 से कम, तो आपका स्टेटस हो जाएगा गोल्ड। और आपको आपके लॉस पे हर हफ्ते कैलकुलेट होगा, जैसे आपने इस हफ्ते $1000 लॉस करा तो मंडे को आपको $1000 का 7% आ जाएगा, $70। प्लेटिनम $1000 से ज्यादा डिपॉजिट करने वाले, अगर लॉस होता है तो 10% मिलेगा, प्लस 4% करेंसी पेयर का परसेंटेज बढ़ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। कहने का मतलब है कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हमें परसेंटेज मिलता है, अगर मुझे 90% मिल रहा है, अगर हम ज्यादा करेंगे तो हम ज्यादा कर पाएंगे। तो ये ज्यादा बेनिफिट्स है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज तो ये है डिपॉजिट और विड्रॉल में। अकाउंट की लिंक मैंने शेयर करके बना लेना। $50-100 की तो मैं बात कर नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ बड़े विड्रॉल की। चलो माना तुमने प्रॉफिट किया, तुम सीखोगे मुझसे, तो करोगे, जरूर करोगे, अच्छे से करोगे। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, ट्रेड के लिए अमाउंट कम कर देता हूँ, तो मैंने करा अप। तो ये 1 मिनट की ट्रेड मेरी अपर डायरेक्शन में प्लेस हो गई है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करूंगा, यहाँ पर देखो, ये 1 मिनट था, 1 मिनट से कम नहीं।
कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, वो गैम्बलिंग करवाने लग जाते हैं। लाइक 5-5 सेकंड की ट्रेड हो रही है, इसमें तो 3-3 सेकंड की ट्रेड हो रही है। 3 सेकंड में तुम क्या चार्ट एनालिसिस करोगे? तुम 3 सेकंड में कर क्या लोगे? 3 सेकंड में तो हमारा हाथ यहाँ तक पहुंचने में लगता है, तुम क्या एनालिसिस करोगे? तो वो चीज है। 1 मिनट की ट्रेड है। यहाँ पे मैंने बताया था शुरू में ही, हमें अमाउंट पहले सिलेक्ट करना होगा, हमें टाइम पहले सिलेक्ट करना होगा, हमें करेंसी सिलेक्ट करनी होगी, फिर डायरेक्शन। अगर इतने टाइम तक मार्केट इसके ऊपर रहा तो हम पैसा बना लेंगे, नीचे रहा तो हमारा पैसा चला जाएगा। ये चीज देखकर मैं आया, मैंने कर दिया लॉस, फिर सीखा, फिर सही राह पे गया। तो ये चीज है। मुझे ये हमारा लॉस हुआ। मुझे ये सोच के जज मत करना कि इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है ज्यादा, इसने सच में इससे कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा। मैं अपनी चीजें शेयर करूंगा। नया यूट्यूब चैनल है, अभी तो जूम क्लास चल रही है यूट्यूब पे। मैं लाऊंगा चीजें जिसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअल मेरी स्टोरी क्या थी। ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने ये जाना कि व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग। एक थोड़ी सी समरी ले लेते हैं, समरी ले लो, सारांश ले लो। छोटे से चीज में समरी तो नहीं, मैंने कुछ भी बोलो, आई एम वीक इन इंग्लिश। हमने ये जाना आज क्लास में कि व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग का मतलब होता है फिक्स टाइम की ट्रेडिंग। हमें पहले सेलेक्ट करना होगा कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। हमें अपना अमाउंट पहले सेलेक्ट करना होगा, 100 रुपए की हम ट्रेड करेंगे। देन हमें हमारा पेयर सेलेक्ट करना होगा, करेंसी पेयर जिसमें हम ट्रेड करेंगे। यूरो, JPY ले लेते हैं इस बार। हमें डायरेक्शन सेलेक्ट करनी होगी, अप डाउन। देन हम अपनी ट्रेड करेंगे। मार्केट हमारे इस टाइम तक अगर अप रहा, हमने अप की ट्रेड प्लेस करी है, यहाँ पे अप रहा तो हमें 100 रुपए के मिल जाएंगे 195 तक। अगर डाउन चला गया तो हमारे 100 रुपए हो जाएंगे 0 रुपए। सिंपल वे में बाइनरी ट्रेडिंग। इसके बाद हमें जरूरी होता है सही ब्रोकर चूज करना, ऐसा ब्रोकर जो हमारे डिपॉजिट विड्रॉल को फास्ट करे, हमें अकाउंट ब्लॉक की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद सबसे बढ़िया इजी हो चीजें समझने में। मेरे से बहुत ब्रोकर देखे हैं जिसकी इतनी सारी चीजें होती है, इंटरफेस बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद वेरिफिकेशन। कुछ ब्रोकर तो सिर्फ वेरिफिकेशन के नाम पे आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। मैं वो नहीं चाहता। ये सारी चीजें देखना जरूरी है और इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है टॉक्सा के बारे में। सारी चीजें बेस्ट मैं यूज कर रहा हूँ। और अकाउंट नहीं बनाया, अकाउंट जाके बना लेना। नीचे साइड लिंक मैंने दे दिया है, अपने ग्रुप पे भी दे दिया है, चैट पे भी दे दूंगा। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी डाउट है मैं अभी पढ़ता हूँ, आपके डाउट पढ़ लूंगा, डोंट वरी। और डाउट जो बचेंगे वो साथ ही साथ क्लियर करते जाऊंगा। सेम क्लास यूट्यूब पर भी आएगी। यूट्यूब पर अगर देख रहे हो सभी लोग जो देखने जाओगे, लाइक कर देना। चैनल नया है मेरा, 80,000 वाला चैनल बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टर्मिनेट हो गया है, बट नहीं, चैनल को हम फिर से ग्रो करेंगे आपके सपोर्ट से। मैं बस चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ आप ना करो। मेरा मोटिव बस इतना है कि मैं उस समय से गुजरा हूँ जहाँ पर ट्रेडिंग में आप आओगे, लॉस कर दोगे, फिर आप पता क्या ढूंढोगे? पैसा नहीं ढूंढोगे, आप एक साड़ी ढूंढोगे, फिर आप पंखे देखोगे, ये चीज़ों में जाओगे। बट मैं चाहता हूँ ये सब ना हो, ठीक है? समझ रहे हो? समझो। मेरे से बड़े भी होंगे आप, कुछ मेरे से छोटे भी होंगे, भाई बहन सब सीखेंगे साथ में अच्छे से। चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्लास हमारे होने वाली है व्हाट इज कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक क्या फंडा है? ये कैंडलस्टिक क्या होती है भाई? मार्केट में हमने जान लिया कि मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, प्रेडिक्ट करना। लेकिन प्रेडिक्ट करेंगे किस पे? इस पे। ये होती है कैंडल, ये प्रेग्नेंट कैंडल होगी, लेकिन ये होती है कैंडल जिसकी मदद से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट बाबा अप जाएगा या डाउन जाएगा। व्हाट इज कैंडलस्टिक? डिटेल में अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब सबका डाउट क्लियर करता हूं। चलो 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 मैसेज करो, चैट चालू। मैंने चैट चालू कर दिया, सब लोग मैसेज कर सकते हैं। पूरा सीखने के बाद मैं अलावा फॉरेक्स में भी कर सकता हूँ। देखो जो मैं ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सीखने के बाद फॉरेक्स में भी कर सकता हूँ। आप मैं जो सिखाने वाला हूँ वो हम टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक, साइकोलॉजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर वर्क करेंगे, जिसकी मदद से आप किसी भी टाइप की ट्रेड कर सकते हो। मैं वो सिखाऊंगा आपको, क्योंकि मार्केट अप जाएगा। ट्रेडिंग व्यू से कैसे ट्रेडर ऋषभ भी लग रखा है, ये भी करना है। ट्रेडिंग व्यू से पता किसी से नहीं चलेगा, हमें सीखना पड़ेगा। डिपॉजिट विड्रॉल के लिए यहाँ पर देखो, डिपॉजिट विड्रॉल का एक पूछा है। डिपॉजिट विड्रॉल का बड़ा अच्छा है।
टोक्सा में डिपॉजिट और विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा, डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। एक बार सुन लो, डिपॉजिट विड्रॉल के लिए यूपीआई एंड क्रिप्टो। मैंने हमेशा क्रिप्टो मेथड का इस्तेमाल किया है, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, बाइबिट वगैरह वगैरह। क्रिप्टो से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। $10 होता है हमारा लगभग 900 रुपए, 800 से 900 रुपए कर सकते हो। टॉपअप योर अकाउंट करोगे, आपके सामने इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको यूपीआई आईडी डालना है, पेमेंट करना है, सिंपल सा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये हो गया हमारा डिपॉजिट। विड्रॉ फंड्स का भी बिल्कुल सिंपल है, मिनिमम $50 हम यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। आईएमपीएस में करोगे, आपको यहाँ पर आपका बैंक डिटेल डालना है। जब आप यूपीआई से कर लोगे तो आपको एडिशनल एक यूपीआई का ऑप्शन भी शो हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के इसमें हो रहा था इसलिए। USDT TRC20, अगर आप Web20 से करोगे, किसी और नेटवर्क से करोगे तो हो सकता है अलग एड्रेस आ जाए। Webiners से USD TRC20 से कर रखा है, लास्ट विड्रॉ यहाँ पे लिखते हैं, तो पेमेंट एड्रेस डालना है, अमाउंट डालना है, देन विड्रॉ करोगे, आपका अमाउंट हो जाएगा विड्रॉ। ये डिपॉजिट विड्रॉ, इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो लाइव डिपॉजिट और विड्रॉ करके मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लिंक मैंने शेयर कर रखी है, अकाउंट जाकर बना लेना। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। जितने भी लोगों ने अभी तक टोक्सा पे अकाउंट नहीं बनाया, बना लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अकाउंट बनाने के बाद हम आगे की जो भी लर्निंग है उसी पे करने वाले हैं, इसलिए अकाउंट बना के रखना। और फास्ट डिपॉजिट, फास्ट विड्रॉल, सिक्योर, सेफेस्ट, इसलिए मैं कहूँगा उस पर अकाउंट बनाओ। मैंने बहुत ब्रोकर ट्राई किए हैं, बट आई लाइक टोक्सा, समझे। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी क्वेश्चन आता है इस क्लास से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। और क्लास पूरी देख लिए, एंड तक देखिए, यहाँ तक देखिए, तो कमेंट में लिखना क्लास 1 डन। नेक्स्ट क्लास होने वाली है व्हाट इज कैंडलस्टिक, आखिर कैंडलस्टिक होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्लास अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ना, तो क्लास दूसरी जो होने वाली आज रात को 9 बजे लाइव में करने वाला हूँ। अगर बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो कोई बात नहीं, हम कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। नया चैनल है, सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है उस दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर देना। बाकी टोक्सा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जिस अकाउंट ओपन करते ही आपको $50,000 का डेमो अकाउंट भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको मेरी फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी की लिंक भी मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक, उस पर क्लिक करके वो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। सीखते रहो, लर्निंग करते रहो। बाय बाय।